नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे बीएसटीसी परीक्षा के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है नवीन राजस्थान जीके पूछा जाएगा, 50 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और दोस्तों ये 50 प्रश्न आपके कितने नंबर के होने वाले? 150 नंबर के होने वाले। दोस्तों उसी के लिए दोस्तों आज हम 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आए दोस्तों आपके सामने। ये 100 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के पास इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न, हर एक प्रश्न का दोस्तों आंसर देना है और 100 प्रश्न में से जितने भी सही होते हैं कमेंट के अंदर मुझे जरूर बता देना दोस्तों, जिससे आपको क्या होगा, राजस्थान जो जीके है उसकी किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है उसका आपको आकलन हो सकेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वर्ष और राज्य पशु का सही सुमेलित समूह है कौन सा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। गोडावण, खेजड़ी और चिंकारा। पक्षी, वृक्ष और पशु, गोडावण, खेजड़ी और चिंकारा। जो विकल्प डी है दोस्तों आपके सामने वह दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला दोस्तों? निम्न में से कौन सी नदी सीता माता अभ्यारण्य से बहती है? कौन सी नदी है दोस्तों जो सीता माता जो अभ्यारण्य है उससे बहती है? कौन सी? मोरेन, सोम, चाप या जाखम नदी? कौन सी नदी बहती है दोस्तों? जाखम नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा नागरिक व सैन्य दोनों सेवाओं के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा हवाई अड्डा होता है दोस्तों? ये होता है आपके रातानाडा हवाई अड्डा, जो कहां है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में मार्च 2022 के अंत में विद्युत शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता 23,452.35 मेगावाट थी, जिसमें कितने मेगावाट क्षमता राज्य के समवे के स्वामित्व व अंशधारी प्रोजेक्टों से प्राप्त होती है? कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 5000 मेगावाट। अगला प्रश्न, राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए किन जिलों के अंदर होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न दोस्तों, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 2012 से। अगला प्रश्न, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है प्यार दोस्तों? ये पहनता है महिलाएं। जो भील जनजाति की महिलाएं हैं वह क्या पहनती है? कछाऊ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, मैंगनीज खनिज के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यह है आपके बांसवाड़ा जिला। अगला प्रश्न, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला कौन सा है? लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला प्यार दोस्तों। अगला प्रश्न, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 22-20-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं? वन क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं प्यार दोस्तों? यह है आपके उदयपुर और अलवर जिले। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर है क्या? सिंचाई परियोजनाएं। और सूची 2 से कौन सी सिंचाई परियोजना कौन से राज्य से संबंधित है? पहला है दोस्तों चंबल। कौन सा है? चंबल है दोस्तों, वह है आपके राजस्थान व मध्य प्रदेश। दूसरा माही बजाज सागर, यह आपके राजस्थान और गुजरात। व्यास है आपके राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा। और सरदार सरोवर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जो विकल्प बी है दोस्तों आपके सामने वह सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरुशंकर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अगला, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में। अगला प्रश्न, पांचना बांध में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती? पांचना बांध के अंदर कौन सी नदी नहीं गिरती? माही नहीं गिरती, बरखेड़ा, भद्रावती और भेसावट। अगला प्रश्न, प्राचीन सभ्यता गणेश्वर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? गणेश्वर के अवशेष प्राप्त हुए आपके नीम का थाना जिले से। अगला,
राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? कौन थे दोस्तों? ये थे आपके ठाकुर केसरी सिंह बारठ। अगला प्रश्न, जालोर जिले का वह नगर जहां पर 7वीं सदी में चीनी यात्री हिनसांग याद आया था, बताइए दोस्तों कहां आया था? यह आया था आपके भीनमाल के अंदर। अगला प्रश्न, कविवर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? राजा मूंज को दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में भींत की भांज से अभिप्राय क्या है? भींत की भांज से अभिप्राय क्या है दोस्तों? इसका अभिप्राय है बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की पद्धति है, उसको भींत की भांज कहा जाता है। अगला, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, डेट याद रखनी है। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था आपके 18 मार्च 1948। आपको क्या दिया रहेगा? 1949। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न दोस्तों, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका उद्देश्य मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था दोस्तों, बताइए दोस्तों जिसका अध्यक्ष किसको? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सी सामाजिक संस्था थी? कौन सी थी? परोपकारिणी सभा। अगला प्रश्न दोस्तों, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। कब? 1938 ईस्वी के अंदर। कहां हुई थी? कोटा प्रजामंडल की स्थापना। अगला, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम दास राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित सूची 1 के अंदर विरासत और सूची 2 के अंदर स्थान के साथ मिलान कीजिए और सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है दोस्तों। सूची 1 के अंदर क्या है? जल महल, पहला है जल महल, एक थंबा महल और जूनागढ़ किला। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। बताइए, सूची 1 के अंदर है आपके जल महल। जल महल दोस्तों आपके कहाँ है? जल महल है जयपुर में, एक थंबा महल जोधपुर और जूनागढ़ बीकानेर। तो कौन सा विकल्प है दोस्तों? 3, 1 और 2 कौन से विकल्प के अंदर दे रखे हैं? विकल्प नंबर डी के अंदर। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा देवी किस राज्य परिवार की आराध्य देवी थी? अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की क्या आराध्य देवी थी? ये थी आपके कछवा राजवंश की। अगला प्रश्न, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ है लेखक और उस लेखक की रचना, तो आपको बताना है कौन सा कूट है। जिनेश्वर सूरी, इसका दोस्तों जो माधवन नल काम नल है यह नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? बताइए दोस्तों किस भावना के परिचायक है? यह है आपके समस्त वर्णित विकल्प। अगला प्रश्न, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है जाम्बुज। अगला प्रश्न, विभिन्न नृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है दोस्तों। गीदड़ नृत्य से कवाटिका प्रसिद्ध है, सही है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, सही है। 13 ताली नृत्य कादम जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, सही है। राय और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र, ये दोस्तों आपकी क्या गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, जो महोत्सव वर्ष है वह कौन से महीने में आयोजित होता है? ये होता है आपके फरवरी माह के अंदर। अगला प्रश्न, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः कौन सी है? कौन सी है? शिकार के दृश्य। अगला प्रश्न, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद पहना जाता है दोस्तों सिर के। अगला प्रश्न, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? कौन सा किला सम्मिलित है? चित्तौड़, जैसलमेर और कुंभलगढ़। जब तीनों किले हैं दोस्तों, तीनों के तीनों किले क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी। अगला, राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? दक्षिणी सीमा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा जिला अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गुजरात। अगला प्रश्न,
सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु दक्षिणतम प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जैसलमेर में। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित है? सौर ऊर्जा पार्क बड़ला, जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा? उदयपुर जिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रदेश की प्रथम आंवला मंडी कहाँ है? चोमू में। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या कितनी है? कुल पशु संख्या है दोस्तों आपके 568 लाख। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर सी। अगला दोस्तों, राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है दोस्तों 10,618.9 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई? सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई? ये प्यार दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई आपके लाखेरी बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? ये झेल रहा है आपके उत्तरी अरावली। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है प्यार दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। माही, चंबल, व्यास या भाखड़ा नांगल? यह है आपके चंबल। अगला प्रश्न, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ है आपके बारां के अंदर। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.86 लाख। ऑप्शन नंबर ए। अगला, राज्य प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसने राज्य प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने। अगला, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ उपस्थित है? गणेश्वर सभ्यता के अवशेष यह है आपके नीम का थाना जिले में। अगला, उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया था? देश हितैषी सभा का गठन महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। अगला, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित कौन थी? रत्न शास्त्री। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए क्या तैयार था? कौन सा राज्य? धौलपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? मानगढ़ धाम है आपके बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकत्रित करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? महाराव भीम सिंह कोटा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर भील आंदोलन का नेतृत्व स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? किसके थे? विग्रहराज चतुर्थ के। अगला प्रश्न, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तीज का त्योहार श्रावण महीने के अंदर। अगला प्रश्न, वंश भास्कर के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान की किस जिले में है? करौली में। अगला प्रश्न, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य मांदल नृत्य कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं? कौन से संत राजस्थान के नहीं है? संत रामानंद जी। अगला प्रश्न, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है दोस्तों? ये राजस्थान के अंदर जो तारागढ़ किला है अजमेर की, उसकी विशाल बुर्जों के नाम है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? युवती के सौंदर्य का वर्णन मूमल। अगला प्रश्न, पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? यह पहना जाता है पोत हाकर सरी, गले में। अगला प्रश्न, रामानाथा छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? किससे हैं? यह है आपके जोधपुर शैली से। अगला प्रश्न,
प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों कौन सी भाषा? नेहड़ा मेवाती। अगला, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का नाथद्वारा प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला, राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था? कहाँ रहा था दोस्तों? ये रहा था उत्तरी भाग के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है अंतरराष्ट्रीय सीमा? 1070 किलोमीटर दोस्तों। अगला, पशुगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है? कौन सा पशु? बकरी। अगला प्रश्न, राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में 2021 में कुल वनावरण में वृद्धि कितनी हुई थी? कितनी वृद्धि हुई थी? 25.45 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में। अगला, निम्नलिखित में से अलसी उत्पादक जिले कौन से? अलसी उत्पादक जिले बाराकोटा व बूंदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ था? प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित हुआ था पदमपुरा श्री गंगानगर के अंदर। शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? शीशे और जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है प्यारे दोस्तों? यह है आपकी हेमेटाइट। अगला प्रश्न, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर जिले में। अगला, हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी बावरी यह है आपके ग्रासिया के अंदर। अगला, थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या? बरखान कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अगला, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर व जयपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? सिरोजम मिट्टी। अगला प्रश्न, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? बताइए दोस्तों, किस महासागर से? हिंद महासागर से। अगला प्रश्न, राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी है? सामोद। अगला प्रश्न दोस्तों, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। जाठों का प्लेटो जिसे हम बोलते हैं अफलातून किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। अगला, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार की स्वतंत्रता की युद्ध में जोख दिया था। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था रास बिहारी बोस ने। अगला, मेवाड़ राज्यों के सामंतों की श्रेणी क्या कहलाती है? उमराव। क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? उमराव। अगला, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस ऐतिहासिक स्थल पर हुई थी? यह हुई थी आपके चावंड के अंदर। अगला, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए दोस्तों, ये किए गए थे 13 जनवरी 1818 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? कौन नहीं था? MS जैन। अगला प्रश्न, देश हितैषी सभा को स्थापित की गई थी। देश हितैषी सभा को कब स्थापित किया गया था? यह किया गया था 2 जुलाई 1877 को। अगला प्रश्न, भील क्षेत्र में बाऊजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? मोतीलाल तेजावत। कौन जाना जाता है प्यारे दोस्तों? मोतीलाल तेजावत। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। अगला, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? जल महल किस झील के मध्य? मानसागर झील के मध्य। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा था? राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा था? रमेश चंद्र दत्त ने। अगला, बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है। बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है प्यारे दोस्तों मेवाड़ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सुमेलित नहीं है? बम, भरतपुर, ढोल। ढोल बताइए दोस्तों, ढोल कहाँ? जालोर के अंदर। गीदड़, गीदड़ शेखावाटी के अंदर। गेर मेवात के अंदर नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न, संत पीपाजी का जन्म स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों, संत पीपाजी का जन्म स्थान है दोस्तों गागरोन। अगला, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं?
कौन से? आखा तीज तथा नाग पंचमी आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान, जो न्यू राजस्थान जी के है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट था। 101 प्रश्न में से दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड सारे प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम के लिए, वह कवर करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।